हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और मेष राशि, ये रीडिंग ना जुलाई 2024 का आपका राशिफल है। ये लव लाइफ की रीडिंग नहीं है, लव लाइफ को तो अलग से अपलोड की हुई है मैंने। ये जुलाई पूरे महीने का राशिफल है, प्रेडिक्शन है कि जुलाई का महीना आपका कैसा रहेगा। जनरल प्रेडिक्शन है ये। तो चलिए मेष राशि देख लेते हैं कि आपका जुलाई 2024 कैसा रहेगा, और फिर मैं आपको गाइडेंस दे दूंगी कि आपको क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जिससे आपका जुलाई का महीना और अच्छा जाए। देख लेते हैं एरीज मेष राशि वालों का जुलाई 2024 कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या कुछ होगा इनके साथ, वो देख लेते हैं। एरीज मेष राशि का जुलाई 2024, पहला कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स का आ गया आपका, सन का कार्ड आ गया, ओके, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। एरीज मेष राशि वालों के लिए कोई बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक ही कार्ड थोड़ा सा आया, वो भी थोड़े से दिन स्टार्टिंग के, आगे पॉजिटिव कार्ड है, सन का कार्ड आ गया। एरीज मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। एरीज मेष राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। टर्निंग इन पॉसिबिलिटीज, एग्जिस्टेंस। नाइस, अच्छी रीडिंग आई है आपकी। देखिए एक आधा कार्ड नेगेटिव आता है, उससे ऐसा कुछ नहीं होता कि ये नहीं है कोई प्रलय नहीं आ जाएगा, कोई आफत नहीं आ जाएगी कि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया तो पता नहीं क्या हो गया, वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्ड सिंपली यही बोलता है मेष राशि कि 1 जुलाई से 10 जुलाई का, पहले मैंने ये महीने की रीडिंग बनाई है ना, 1 महीने की, तो 10 दिन का, पहले 10 दिन में आप थोड़ा सा मुझे हर्ट रहते हुए दिख रहे हो सकता है जिस हिसाब से आपने प्लानिंग की थी कि जुलाई के महीने में ये कुछ होगा, आपने एक दिमाग में सोच बना के रखी थी, हो सकता है पहले 8 या 10 दिन जुलाई का महीना आपका वैसा ना जाए, जिसके कारण आप थोड़ा सा हर्ट हो सकते हो। होता ना, इंसान एक प्लानिंग करता है, सोच रखता है कि ये करेंगे वैसा हो जाएगा, तो वो चीज़ें हो सकता है उस हिसाब से नहीं होंगी, तो जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान और उदास हो सकते हो। देखिए 1 महीने की रीडिंग है, इंसान अच्छा भी सोचता है बुरा भी सोचता है, आगे सारे पॉजिटिव कार्ड हैं। ये पहले मेरे को 8 या 10 दिन दिख रहा है मुझे कि कुछ इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, और थोड़ा सा आप हर्ट दिख रहे हो सकता है किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपको उसकी बात बुरी लग गई इसलिए आप हर्ट हो गए, या जिस हिसाब से आपने प्लानिंग की थी जुलाई का महीना ऐसा जाएगा वो उस हिसाब से स्टार्टिंग में नहीं जा रहा, इसलिए आप हर्ट हो गए हो। या फिर हो सकता है कोई चीटिंग वाली एनर्जीज आप फील कर सकते हो, यानी कि अगर कोई लव रिलेशनशिप है या कोई और रिलेशनशिप भी है, रिलेशनशिप देखिए कोई भी हो सकता है, लव रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, या किसी और इंसान के साथ भी, तो उनके साथ हो सकता है कुछ इश्यूज़ रहें जिसके कारण आप हर्ट हो, तो वो चीज़ें भी रहेंगी। किसी तरीके से आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा, आपके साथ गलत हो रहा है, आप जो डिज़र्व करते हो वो नहीं मिल रहा। तो देखिए ये सारी चीज़ों के मैंने एग्जाम्पल दिए हैं कि इस तरीके से हर्ट हो सकते हो, और बस थोड़ा सा उदास रहते हुए दिख रहे हो। एंड थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो, यानी कि जिस हिसाब से आप जुलाई के महीने में आपको एक्शंस लेने चाहिए 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में, उस हिसाब से आप ना तो एक्शंस ले रहे हो, ना आप आगे बढ़ रहे हो। आपका एक्साइटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा नहीं रहता हुआ दिख रहा, आप बल्कि थोड़ा सा पीछे ही हटते हुए दिख रहे हो। चीज़ों को या तो समझने की कोशिश कर रहे हो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कुछ भी करने से पहले, या फिर हो सकता है कि आप जुलाई से पहले, यानी कि जून का महीना निकला और जुलाई की स्टार्टिंग में ये कार्ड आ गया, तो हो सकता है जून के एंड में आप हर्ट रहे हो या जून के महीने में, तो वही एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं, और अब आप अपनी हीलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो। आपको लग रहा है कि जो हर्ट एनर्जीज़ है ना उसमें से पहले बाहर निकलना है, अपने आप को पॉजिटिव करना है, तो इसलिए आप कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर रहे हो, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, अपने आप को अकेला रखने की कोशिश कर रहे हो। और हो सकता है हर्ट एनर्जीज़ का कारण ये भी हो सकता है कि लोग आपको कुछ नेगेटिविटी दे रहे हैं, लोग आपको कुछ बोल रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकते हो, आपका आसपास का जो सराउंडिंग है ना वो बड़ा नेगेटिव है, चाहे लोगों के कारण चाहे सिचुएशंस ही ऐसी हैं जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो, बट आप किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो मेष राशि, ये एक अच्छी चीज़ है। यानी कि अगर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी हर्ट एनर्जीज़ हैं, आप अपना एक पीस ऑफ माइंड, एक सुकून नहीं खोते हुए दिख रहे हो, यानी कि आप अपने माइंड को एक संतुलन में रखते हुए मुझे दिख रहे हो, और स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो, धार्मिक होते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे सन का कार्ड आया है। देखिए स्टार्टिंग में ज़रूर चीज़ें थोड़ी सी आपकी फेवर में नहीं जा रही हैं, लेकिन 10 जुलाई के बाद से, 8 या 10 जुलाई के बाद से
सन का कार्ड है और आगे भी कार्ड अच्छे आए हैं। सन का कार्ड यही बोलते हैं कि एक पॉजिटिविटी रहेगी, यानी कि जो एक हर्ट थी, तकलीफ़ थी, पेन थी, दुख था किसी चीज़ को लेकर, या आपके हिसाब से कोई चीज़ नहीं हो रही थी, या किसी इंसान ने कुछ आपको बोला, आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रही है, यानी कि एक पॉजिटिविटी आ रही है, एक रोशनी आ रही है। देखिए सन क्या होता है, सूरज है। सूरज जब आता है तो कितनी रोशनी होती है, हमें सब कुछ दिखाई देता है, हर चीज़ ग्रो करती है। बिना सूरज के हमारी ज़िंदगी अधूरी है। तो वैसा ही है, आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस आ रही है, एक खुशी आ रही है, एक हैप्पीनेस आ रही है, एक पॉजिटिविटी आ रही है। अगर पीछे किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हो रहे थे, आपको समझ नहीं लग रहा था आप चीज़ों को कैसे डील करें, उसमें एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, एक ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस रहेगा। ईगो इश्यूज़ थोड़े से रह सकते हैं, क्योंकि जब इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आता है तो थोड़ा सा ईगो आ ही जाता है, तो थोड़ा सा ईगो भी रहेगा। और एक सक्सेस और एक विक्ट्री आपको मिलती हुई मुझे दिख रही है मेष राशि, यानी कि 11 से 20 जुलाई के बीच में अगर किसी भी चीज़ के लिए आपने पीछे कोई काम किया था, मेहनत की थी, तो 11 से 20 जुलाई के बीच में वो काम आपका मुझे बनता हुआ दिख रहा है। वो चाहे करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, आप हर चीज़ को बड़ा पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को डील करो, यानी कि आप नेगेटिव हो ही नहीं रहे हो। और सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, एक हैप्पीनेस रहेगी, एक जॉय रहेगी, यानी कि आप मुझे खुश रहते हुए दिख रहे हो, सब कुछ अच्छा ही होता हुआ दिख रहा है। और आपकी सोच भी मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है, और आप अपने फ़ैसले मुझे खुद लेते हुए दिख रहे हो, ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड मुझे ये बोलता है, 2 चीज़ें बोलता है। एक तो आपकी लाइफ में अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी या आपके हिसाब से नहीं चल रही थी, तो 11 से 20 जुलाई के बीच में आप अलग-अलग तरीके ढूँढ रहे हो कि कैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ में आई। यानी कि होता है ना, अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ ढूँढनी, अलग-अलग तरीके ढूँढने कि कैसे आप वो चीज़ें कर सकते हो, कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हो, उसके हल ढूँढ रहे हो, सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो। देखिए ये पॉसिबिलिटी का कार्ड जो मैंने बोला, ये करियर के लिए भी देख रहे हैं कुछ लोग प्रोफेशनल लाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हैं। तो जिस भी लाइफ के एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा ना आपका, उसी के लिए आपकी ये पॉसिबिलिटी का कार्ड आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो किसी चीज़ के लिए सॉल्यूशन ढूँढ रहे हो, हल ढूँढ रहे हो कि कैसे इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। और अगर आपको कोई चीज़ काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी मेष राशि, तो ये कार्ड ये भी बोलता है मुझे पॉसिबिलिटी का, आप कहीं ना कहीं उस चीज़ से डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हो, यानी कि दूर होते हुए दिख रहे हो, अलग होते हुए दिख रहे हो, यानी कि कहीं जा रहे हो, गैप करते हुए दिख रहे हो। होता ना, जब कोई चीज़ हमें परेशान करती है, हो सकता है किसी इंसान से डिस्टेंस रख रहे हो, आपको अब चीज़ें समझ आ रही हैं कि आपको क्या करना चाहिए। और या तो डिस्टेंस रख रहे हो, या फिर दूरी आ रही है, या आप खुद ही दूरी क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो। लेकिन एक पॉजिटिविटी ज़रूर रहेगी, आपको चीज़ों की समझ आ रही है कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप उस चीज़ को देखकर ही अपनी लाइफ में फाइनल डिसीजंस लेते हुए मुझे दिख रहे हो। सन का कार्ड अच्छा कार्ड है, एक पावर पोजीशन अथॉरिटी आपको मुझे मिलती हुई दिख रही है, या फिर आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई काम है मेष राशि, तो वो भी, उसमें भी मुझे सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, उनसे किसी तरीके की हेल्प और सपोर्ट ही मुझे मिलती हुई दिख रही है। और आगे जाके यानी कि 21 से 31 जुलाई 2024 में मेष राशि, ये कार्ड मुझे यही बोलता है कि जो भी स्टक एनर्जी से उसमें से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। स्टार्टिंग का ही टाइम है जो 8-10 दिन है, थोड़ा सा हर्ट दिख रहे हो, बट उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो। देखिए ये है आपका कि नाइट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड मुझे बोलता है कि ट्रैवल आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है, हालांकि मुझे सन का कार्ड भी ट्रैवल का है। तो ये कार्ड मुझे दोनों बोलते हैं कि आप जुलाई के महीने में मिड के बाद से, यानी कि 10 जुलाई के बाद से 31 जुलाई तक हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो। दूसरी चीज़ ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ से बाहर निकल रहे हो, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, जिस चीज़ में आप फंस गए थे, स्टक हो गए थे, आप उसमें से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और अपने लिए एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो भी आप पाना चाहते हो ना अपनी लाइफ में, चाहे करियर में, चाहे पर्सनल लाइफ में, या किसी भी चीज़ को लेकर, उसके लिए आप एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, यानी कि आगे बढ़ रहे हो, डर नहीं रहे हो, घबरा नहीं रहे हो, सिचुएशन से डर नहीं रहे हो, लोगों से नहीं डर रहे हो, यानी कि आप अपने लिए स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो और जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए आगे बढ़ रहे हो। और अगर कोई इंसान आपको कुछ रोक टोक कर रहा है, कुछ बोल रहा है कि ये मत करो, तो आप किसी की सुन नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि जो आप कर रहे हो वो सही है, और किसी को जवाब भी आप मुझे देते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना हाजिर जवाब, अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो तुरंत आप उसको मुंह पे 4 बातें सुनाकर ही आने वाले हो, ऐसा सा रहेगा आपका।
21 से 31 जुलाई के बीच में। ब्लंट हो रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा, बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए दिख रही है, यानी कि आपके अंदर मुझे प्यार, फीलिंग्स, इमोशंस की कमी रहती हुई दिख रही है। आप ज़्यादा लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो कि क्या सही है, क्या गलत है, और आपके रास्ते में अगर कोई इंसान आएगा तो आपको उनकी कदर नहीं है, उनकी भावनाओं की आप मुझे ज़्यादा कदर करते हुए नहीं दिख रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इंसान गलत हो, ये एनर्जीज बता रही हूँ कि उनकी भावनाओं की कदर आप इसलिए नहीं करोगे क्योंकि आपको अपना मकसद दिख रहा है, आपको अपना गोल दिख रहा है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, तो इसलिए आप अपने फ़ायदे के लिए पहले सोचोगे, इसलिए आपकी फीलिंग्स, इमोशंस में बह के कोई डिसीजंस मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो। और ये कार्ड बोलते हैं कि सडन चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, सडन बदलाव आते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई जगह चेंज हो रही है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, कोई ऑफिस चेंज हो रहा है, कोई घर चेंज हो रहा है, कहीं जा रहे हो आप, पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे मेष राशि 21 से 31 जुलाई के बीच में। और ये कार्ड मुझे ये भी बोलता है कि किसी चीज़ से आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो, जो चीज़ आपको काफ़ी टाइम से परेशान कर रही थी और बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ोगे, वो चीज़ें रहेंगी। एग्जिस्टेंस का कार्ड मुझे यही बोलता है, भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही हैं। आप जो भी चाहते हो किसी लेवल पे वो चीज़ें आपकी फेवर में आती हुई मुझे दिख रही है मेष राशि। और आप मुझे स्पिरिचुअल भी होते हुए दिख रही हो सकता है कहीं धार्मिक जगह पे विजिट करने जा रहे हो जुलाई के महीने में, ये भी चीज़ें रहेंगी। और एग्जिस्टेंस का कार्ड ये बोलता है कि जैसे आप अपनी कोई विश है, कोई इच्छा है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, उसके लिए आपका एक मैनिफेस्टेशन आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, जैसे कि आप प्रेयर कर रहे हो, अफर्मेशंस कर रहे हो, वैसा सा रहेगा। लेकिन जो भी कर रहे हो आपको आपकी प्रेयर सुनती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि परमात्मा आपकी प्रेयर सुन रहा है और आप कहीं ना कहीं प्रेयर करते हुए दिख रहे हो। और यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से आपको हेल्पिंग और सपोर्टिंग एनर्जीज ही मुझे मिलती हुई दिख रही है। ये ऐसा सा मुझे रहता हुआ दिख रहा है। देखिए स्टार्टिंग का थोड़ा सा समय ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसके बाद अच्छी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। जो भी आप करना चाहते हो उसमें एक विक्ट्री, एक सक्सेस ही आपको मिलता हुआ दिख रहा है 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में। और अब हम देख लेते हैं मेष राशि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी जुलाई 2024 में। एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी? शेयर द लव। ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस है कि जो भी करे प्यार से करे, एक शेयरिंग वाली एनर्जीज में रहे, यानी कि अगर आपके मन में कोई बात है, देखिए शेयर द लव का मतलब होता है कि प्यार को शेयर करना। हम यहाँ पे सिर्फ प्यार नहीं लेंगे, इस कार्ड का मतलब है कि जो दिल में बातें होती हैं उसको शेयर करें। अब किसी के लिए प्यार हो सकता है, अगर आपके मन में किसी के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो आप सामने वाले को अपनी बातें बोलें, उनकी बात को सुने, वो क्या कह रही हैं, अपनी ही ना बोलते रहे, दूसरे की भी सुने, यानी कि खुद भी शेयर करें और दूसरे को भी शेयर करने दें। अगर मन में कोई गुस्सा है, गिला शिकवा है, कोई फ्रस्ट्रेशन है, कोई भी चीज़ अगर मन में है किसी भी चीज़ को लेकर, तो कोई भी चीज़ आप शेयर करें। देखिए शेयर करने का मतलब, अगर आपके मन में अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, आप किसी को कहना चाहते हो लेकिन आपके दिल में आप नहीं कह रहे हो, तो कार्ड आपको बोल रहा है कि वो बिंदास से शेयर करें। आप शेयर करोगे, सामने वाले को आपकी बात समझ आएगी, आपकी बात पता चलेगी, उससे आपका कनेक्शन अच्छा बनेगा, आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा। अब ये किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, चाहे आपका कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपके फैमिली मेम्बर है, चाहे ऑफिस के लोग हैं, चाहे दोस्त हैं, या कोई और इंसान भी जिसके साथ चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है और दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही है, उन लोगों के साथ आपका बॉन्ड अच्छा होता हुआ दिख रहा है, वैसा सा रहेगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे फिर सामने वाले को आपकी बात समझ कैसे आएगी? तो ये कार्ड यही बोल रहा है कि जो भी करे एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज़ रखे, शेयर वाली एनर्जीज़ रखे और दूसरे की भी बात को सुने। तो ये है रीडिंग आपकी मेष राशि। अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।